इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ीमुशान पुरवकार और बुलंद पाया रूहानी शख्सियत के जो बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं में से एक पहलू आपकी ज़िंदगी का ये है कि कुरान मजीद ने जो कमोबेश 100 जगह पे सब्र का हुक्म दिया है और अहादीसो आसारो रिवायात में 500 मरतबा जो सब्र की नसीहत, वसीहत और तलकीन की गई है। और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी वजूद में जो सर का मकाम है वही दीन के अंदर सब्र का मकाम है। इन सारी चीज़ों को अगर किसी ने अमली सूरत में देखना हो और बतौर नमूना देखना हो तो वो करबला में खड़े इमाम हुसैन की शख्सियत को देखे। वैसे सब्र का लुग़वी माना रुकना होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों पे राज़ी रहना और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मामले में अपने दिल में कुशादगी पैदा करना, दिल और रूह से अपने मालिक करीम के फ़ैसलों को कबूल करना, बेसब्री से, जज़ा फ़ज़ा से, डिप्रेशन से, टेंशन से, एंजाइटी से, बिखरती टूटती सोचों से अपने आप को बचा के रखना, इसको उर्फ़ आम में सब्र कहा जाता है। सब्र का लफ्ज़ आम भी है और सब्र की हम एक दूसरे को नसीहत और वसीयत करते नज़र भी आते हैं, लेकिन बनज़र गायत अमीक गहराई से अगर सोसाइटी का जायज़ा लिया जाए तो जो चीज़ बहुत कम मुआशरे में नज़र आती है वो सब्र है। हमारी बेचैन तबीयतें, हमारी जज्बाती बातें, हमारी मायूस गुफ्तगू और हमारे लबो लहजे की थकावट और हमारा अपने रवैयों से ये ज़ाहिर करना कि हम बड़ी आजमाइश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बताता है कि सोसाइटी में जो चीज़ नहीं मिलती वो सब्र है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिस करीम रब ने ये कायनात बनाई है ना, वो बनाने के बाद फरमाता है मैंने आजमाइश के लिए बनाई है। वो कहता है इंसान क्या समझता है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और उसकी आजमाइश नहीं की जाएगी। वो कहता है मैंने आजमाइश करनी है, ज़रूर करनी है। कितनी करनी है? वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा, भूख से भी आजमाया जाएगा, खौफ से भी आजमाया जाएगा, मालो जानो फलों की कमी से भी आजमाया। तुम्हें आजमाना है मैंने। वो कैसा स्टूडेंट है जो तालीम तो पूरी हासिल करे, स्कूल की बिजली और पंखा भी इस्तेमाल करे, इदारे की सारी सहूलियात भी इस्तेमाल करे, लेकिन इम्तिहान का वक्त आए तो कहे मैंने देना ही नहीं। भाई आपके ऊपर मेहनत सारी की गई, आसानियाँ सारी की गई, अब आप पर इम्तिहान का वक्त आया है तो आप घबरा गए, आप जी चुराते हैं, आप इसे अपने सुकून के खिलाफ महसूस करते हैं। करीम कहता है इम्तिहान लूँगा, लेकिन इस इम्तिहान में जो पास होंगे ना उन्हें खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन खुशखबरी मैं नहीं सुनाऊंगा। व बशीर साबिरीन, महबूब जो सब्र करें उन्हें आप खुशखबरी सुना दें। अहम बात अर्ज कर रहा हूं, आप इस पर गौर फरमाएं। अल्लाह कहता है, कायनात बनाने वाला कहता है मैं आजमाऊंगा, तो मालिक हमने क्या करना है? फरमाया सब्र। सब्र करना है तुमने। इमाम गजाली तो कहते हैं 70 मकामात हैं कुरान मजीद में जिनमें सब्र का तज़किरा है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है 100 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ने सब्र का जिक्र किया। किसने कहा ये सब्र करो? ये 70 या 100 मरतबा फरमाने वाला कादिर मुतलक है, जिसके कब्जा और कुदरत में सारी कायनात है। पल भर में चाहे तो लफ्ज़ कुन से क्या का क्या कर दे।
वो कहता है मेरे पास सारी कुदरतें हैं, हिकमतें हैं, मेरे कब्जा और इख्तियार में सारा कुछ है, पर मैं तुम्हें कहता हूं मुझे सब्र तो करके दिखाओ। गोया हिकमत इलाही ये है, सब्र करो। या अल्लाह मुश्किल बड़ी आ गई, तकलीफ बड़ी है, परेशान बड़े हैं, हम डिप्रेशन के अंदर पूरी तरह मुब्तला हो गए हैं। जमाने की तेज धूप ने हमें सख्त तरीन तपते हुए सहरा पे ला खड़ा किया है। मालिक करीम हमारी हालत ये है कि हम अपने जहन पर, रूह पर, आंखों पर, कानों पर बोझ महसूस करने लगे हैं। हमारी नींद उड़ गई है, हमारी तबीयत बेचैन है, क्या करें? हमें तेरी मदद चाहिए, हमारी मदद फरमा। तो कायनात का रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और अगर तुम ये मदद तलब करने में कामयाब हो गए, तुमने सब्र कर लिया, तुम इबादत के पाबंद हो गए, तुम्हारे मुसल्ले आबाद होने लगे, तुम्हारी जुबानों पर जिक्र जारी होने लगा, तुम अपने मालिक के करीम को याद करने में कामयाब हो गए और सब्र करने में कामयाब हो गए, तो मालिक फिर क्या मिलेगा? इम्तिहान में कामयाबी हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर हमें क्या मिलेगा? तो करीम फरमाता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, फिर तुम्हें रब मिलेगा। फिर तुम ये मत समझना कि तुम्हारे दाएं बाएं कोई गन मैन खड़े हैं, और ये मत समझना कि बड़ी सियासी शख्सियात तुम्हारी पुश्त पर खड़ी हैं, ये मत समझना कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेके कोई आ गया है, मुश्किल हल हो गई है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तुम्हारी पुश्त पे इंसानों की कुव्वत खाली नहीं होगी, तुम्हें रब करीम की कुव्वतें मिलेंगी। सब्र करने वालों को मायत इलाही नसीब होती, मायत इलाही। वो एक दरवेश थे, तो वो कहते हैं कि जे महबूब प्यारा एकदम, जे महबूब प्यारा एकदम वस्से नाल असाडे, ते समझा मैं हमा पखेड़ू फाता जाल असाडे। कहते मैंने कहावत सुनी है कि एक परिंदा है हमा नाम का, तो वो परिंदा किसी के सर से गुजर जाए तो बंदा बादशाह बन जाता है। कहावत है, एक परिंदा है, वो किसी के सर से गुजर जाए तो बंदा, तो कहते हैं अगर मेरा महबूब एक घड़ी मेरे पास रहे ना, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरे सर से वो गुजर गया, मैं समझूंगा मेरे कब्जे में आ गया। यानी जिसके सर से गुजर जाए वो तो बादशाह बन जाता, जिसके कब्जे में आ जाए वो जिसको चाहे बादशाह बनाए। कहते हैं जे महबूब प्यारा एकदम वस्से नाल असाडे, ते समझा मैं हमा पखेड़ू फाता जाल असाडे, मैं समझूंगा वो मेरे जाल में आ गया। मैं जिसके सर से चाहूं गुजार के बादशाह बनाऊं, तो महबूब तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो महबूब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो तुम सब्र और नमाज से मदद मांगो। मिलेगा क्या? इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तुम्हें महबूब मिलेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा, रब तुम्हें मिलेगा, तुम जिसको चाहो बादशाह बनाओ। सब्र एक, और हाँ सब्र एक नेमत है, सब्र एक ताकत है, सब्र खुश तदबीरी है। सब्र बुज़दिली का नाम नहीं, सब्र तो वो दरिया है जिसमें दुश्मन डूब जाया करते हैं। सब्र तो वो कुआं है जिसके अंदर दुश्मन गर्क हो जाते। सब्र तो वो आग है जिसमें मुखालिफ जल जाया करता। आप सब्र को समझे तो सही, सब्र को बुज़दिली तो नहीं, चुप कर जाने का नाम तो नहीं। सब्र तो दलेरी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप चौक में गुजरे तो आपके एक मुखालिफ ने बड़ी सख्त तरीन आपकी तौहीन की, आपने सब्र किया। थोड़ा सा आगे गए तो वो आदमी धड़ाम से जमीन पे गिरा, रूह परवाज कर गई। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या हुआ? फरमाया कुछ भी नहीं। कहा हुजूर वो गिर गया। फरमाने लगे इसने मेरी तौहीन की थी, मैंने रब की रिजा के लिए सब्र किया, इसने समझा था मैं लावारिस हूं। बस समझो अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली है, मेरे सब्र ने इसकी जान ले ली। सब्र तो एक दरिया है, सब्र तो एक समुंदर है, सब्र तो इतनी बड़ी गहराई है जिस पे डूब जाता। हाँ, जब सब्र करने पर रब मिल रहा है, रब का रसूल मिल रहा है, सब्र करने पर अल्लाह वाले मिल रहे हैं, ये सारे साबिरीन है। तकलीफें नबियों पे आई, तकलीफें सिद्दीकों पे आई, तकालीफ शहीदों पे आई, तकालीफ सहाबा पे आई, तकालीफ अहले बैत नबुव्वत पे आई,
आपको पता है जो तकलीफें सह के जाएंगे उस सफ में खड़े होंगे जिसके इमाम इमाम हुसैन होंगे। तो ये इतनी बड़ी नेमतें सब्र पर मिलती हैं, इतनी बड़ी नेमतें। तो क्या सब्र कोई आसान काम है? तो रब कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। फरमाया सब्र और नमाज से मदद मांगो, लेकिन हैं ये दोनों मुश्किल काम। ये आसान है, मुश्किल हाँ, जो अल्लाह से डरे उसके लिए मुश्किल कोई नहीं है। मुश्किल ये सौखा हाँ, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आसान कोई नहीं। इसे ऐसे ना समझें कि ये पड़ी हुई कोई चीज है तो आप उठा के इसको अपनी जेब में रख लेंगे। वह इन्नहा लकबीरतुन, सब्र करना मुश्किल काम है, नमाज पढ़ना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, इस सब्र में जो लज्जत है, इस सब्र में जो कैफ है, इस सब्र में जो सुरूर है, इस सब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जो फजल बसता है, इस सब्र के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, वो कमाल चीज है। हमारी आजकल सोसाइटी में सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, थोड़ा अल्लाह के फैसलों का इंतजार नहीं है। हमें बड़ी जल्दी है, हम जल्दबाज हैं, हम उजलत पसंद हैं, एक मिनट से पहले शिकवा करते हैं। हर रोज दास्तान सुनाते हैं, फुला आया था वो भी ठीक नहीं, फुला आया था उसने मेरे साथ ये कर दिया। अपनी जिंदगी को हमने शिकवों से नहीं भरा, कांटों से भर लिया। हर वक्त तकालीफ का इजहार करते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, लिस्टें बनाए बैठे। खुदा के बंदो, अगर जिंदगी सब्र वाली होगी तो आप में तहम्मुल पैदा हो जाए, आप बुर्दबार हो जाए, आपकी खामोशी किसी तूफान का पता देगी। आपका थोड़ी देर के लिए बैठना, खामोश होकर सब्र करना, किसी से पूछ लीजिएगा, ये आपको बावकार कर देगा। आप में वकार नजर आएगा, आप बड़े वफादार हो जाएंगे अगर साबिर हो जाएंगे। आपकी तबीयत में इतना ठहराव पैदा होगा कि आप महसूस करेंगे कि यार जिंदगी की इतनी बड़ी नेमत है सब्र। आपके अंदर एक खास किस्म की वफादारी पैदा होनी चाहिए। ठीक है कि आप ताकतवर भी हो सकते हैं, मालदार भी हो सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको सुकून नहीं देंगी जितना सब्र सुकून देता है ना। जितना सब्र, आज कितनी परेशानी है लोगों को माली तौर पर। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, इतने मिस्कीन और गरीब नहीं लोग जितना रोना रोते हैं मसाइल, बड़ी परेशानी है गुरबा के लिए। लेकिन जितना शौक हमें अमीर बनने का है ना, जरूरियात की किफालत का मसला नहीं, जितना मसला हमारे साथ ये है ना कि फलां की गाड़ी देखकर मैं परेशान हूं, भाई उसका नसीब था उसे मिल गया, मुझे साबिर रहना है। किसी का मकान देखकर परेशान हो जाना, भाई वो उसका नसीब था उसको मिल गया। मेरे अल्लाह ने जहां रखा, जिस हाल में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन हूं, मैं बड़ा खुश हूं। वो किसी का बिजनेस बड़ा चल गया तो ठीक है ना भाई, उसका चल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोशिश जरूर हमें करनी चाहिए, जद्दोजहद जरूर करनी चाहिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए, पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार का फरमान देखो, करीम फरमाते हैं जिस तरह तुम सर्दियों के बीमार को पानी से बचाते हो ना, इसी तरह रब जिससे प्यार करे उसे दौलत से बचाता है। तो तू महसूस तो करना, तेरा बचा रहना, दुनिया से दूर रहना, तेरे पास पैसे थोड़े होना, ये तो तेरे ऊपर कोई इनाम था और तूने इसे अपनी नाकामी बना लिया। तूने समझ लिया ओ पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं माली तौर पर कमजोर हूं तो सिर्फ जीरो। आप थोड़ा सा समझें, अपने आप को खड़ा करें, आप गौर फरमाएं। मैं मुल्क से बाहर था, एक साहब दौड़े दौड़े आए और बहुत बड़ी गाड़ी से उतरे और वो मेरे सीने से लगे और फिर वो फूट फूट के रोने लगे और बड़ा मेरे साथ उन्होंने इजहार मोहब्बत किया। तो मैंने उन्हें कहा कौन है, कोई तारुफ तो कराएं। तो उस सादे आदमी की बात मेरे दिल में नक्श कर गई और घर कर गई। कहने लगे पीर साहब, मैं दुनिया का वो गरीब आदमी हूं जिसके पास सिर्फ पैसे हैं और कोई शय भी नहीं। मेरी गुर्बत का हाल मत पूछिए, दौलत के अंबार हैं, लेकिन सिवा इसके मेरे पास कोई और चीज मौजूद नहीं है। काश पैसों से औलाद का अदब खरीद सकता, काश पैसों से अपनों की मोहब्बत खरीद सकता,
काश मुझसे लालच ना किया जाता, काश पैसों के साथ सुकून खरीद पाता, लेकिन वो गरीब हूं, सिर्फ पैसा, सब्र ही नहीं आ रहा लोगों को, हर हाल में पैसे लेने, हर हाल में अमीर होना है। सुनो, और इस बात को कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना, अगर दौलत बड़ी हसीन होती, अगर भरी हुई तिजोरियां बड़ी कीमती होती, तो ये दौलत सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर में होती। और अगर शानों वाले बाप की शानों वाली बेटी ने 3-3 दिनों में एक बार रोटी खाई है, तो फिर अच्छी तरह समझ लो कि ये फकीरी उनकी पसंद है, ये सादगी उनकी पसंद है, ये गरीबी, ये फकर उनकी पसंद है। सुना है उल्फत है उसको खराब हालों से। अगर ये बात है तो चलो खुद को बर्बाद करके देखते हैं। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते आजाद हो जा। जे ओ रखे आबाद, जे ओ रखे आबाद ते तारो वसदा, पर जे ओ करे बर्बाद फिर बर्बाद हो जा। उसकी रजा पे चल। अगर वो नहीं चाहता कि तेरे पास करोड़ों अरबों खरबों हो, तो तेरी बेचैनी का माना, तेरी बेकरारी का मतलब, तेरे ज़हनी उलझाव और तनाव का मतलब, फिर अपनी जिंदगी में ठहराव लाएं। ये बुखारी की हदीस सुने। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कुछ लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से हुजूर के पास कुछ माले गनीमत था, उन्होंने हुजूर से मुतालबा किया तो हुजूर ने भर के दामन उन्हें अता किया। उन्होंने फिर मांगा, हुजूर ने फिर दिया, उन्होंने फिर मांगा, नबी करीम ने फिर दिया, 3 बार दे दिया अल्लाह के रसूल ने, और ये बुखारी में मौजूद है। फिर हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास जो भी माल है ना, उसमें से तुम में से जो भी कोई सवाल करेगा उस माल में मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन हुजूर फरमाने लगे, जो शख्स लोगों से मांगने से बचेगा ना, अल्लाह भी उसे बचा लेगा। अल्लाह फिर उसे लोगों का मोहताज नहीं करेगा जो बचेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो थोड़ी लापरवाही इख्तियार करेगा ना लोगों के माल से, अल्लाह भी उसे बेनियाज कर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सब्र करने की कोशिश करेगा रब उसे सब्र अता भी करेगा। और क्या अल्फाज है और क्या उनका हुस्न है। हुजूर फरमाने लगे, सब्र से बड़ी नेमत कोई नहीं। अगर तुम माल के मामले में सब्र कर जाओ, बेनियाज हो जाओ लोगों की जेबों से, बेपरवाह हो जाओ और सब्र करना चाहो, तो अल्लाह तुम्हें सब्र देगा और रब ताला तुम्हें बचा लेगा लोगों से। और फरमाया, सब्र से बड़ी नेमत भी कोई नहीं। लेकिन हमारी तबीयत इस तरह की है, मिजाज इस तरह का है कि लोग थोड़ी देर के लिए भी किसी ठहराव की तरफ आने को तैयार नहीं होते। एक दूसरा बेसब्री हमारे दिलों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फलाने ने मुझे ये कह दिया है, फलां ने मेरे खिलाफ बात कर दी है, फलां की इतनी जरूरत हुई, मुझे फलां ने बताया है कि उसने ये कहा है। वैसे सवाल ये है जनाब से कि जनाब की कितनी को अजमत है, आपको कोई बात भी नहीं कर सकता, आप बात करने की इजाजत भी नहीं देते। पहले तो ये तारुफ कराएं, भला आप क्या हैं। आपको कोई बात ही नहीं कर पा रहा, आप किसी को जुर्रत, मसलन आप क्या हैं। अपने आप को इतना बुलंदो बाला आप ले गए कि किसी की जरूरत ही नहीं है वो आपके बारे में बात कर सके। हाँ, अगर वो गीबत कर रहा है तो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है। लेकिन आप क्या बन के बैठ गए कि मेरे बारे में, और एक बात हमारा मुखालिफ हमारे बारे में करता है, एक बात, अच्छा वो बात करके घर सो जाता है, हमारी सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में खर्च हो जाती हैं। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि वो पता नहीं किसकी वो बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके, मिशकात में मौजूद है, एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, काफिर आपका नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हुजूर का नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो उनके दिल में ख्याल आया, हम मोहम्मद भी कहते हैं और हम माज़अल्लाह ताला बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने हुजूर का नाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशत, हुजूर का नाम बिगाड़ कर सरकार के बारे में बातें शुरू कर दी। तो एक सहाबी परेशान हो, या रसूलल्लाह वो ये कह के आपका नाम बिगाड़ते हैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया वो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, मेरा तो ये नाम ही नहीं। फरमाया पता नहीं वो किसको बुरा भला कह रहे हैं, किसको गालियां दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं।
और मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ की जाए वो पता नहीं कितनी गल्ला में कर देने। आपको बिला वजह टेंशन हो जाती है, फलाना फलानी जगह खड़ा था, मेरी बात को छोड़े यार, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं। वो एक जुमला कहेगा और हम सारा वक्त उसी पे लगा देंगे, हम तो मसरूफ ही बड़े हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें ताकतवर होना है, थोड़ा सब्र करें। किसी ने बात कर दी, चल ठीक है भाई, अल्लाह तेरा भला करे, दो चार और कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ जाएगी तुझे आहिस्ता आहिस्ता। इतनी जल्दी उलझ जाना, रिश्तेदारों से लड़ाइयां कर बैठना, फलां ने बात कर दी, फलां जगह आ गई, फलां ने कह दिया, सारी रात सोना नहीं, मंसूबा, आप तो कोई काम ही नहीं कर सके। आप बड़े मकासद के लिए दुनिया में आए, आप तो यहीं रुक गए, आप तो सारा दिन अपने मुखालिफों को जवाब देते रहेंगे, काम कौन करेगा, ड्यूटी कौन करेगा। इतने इतने बड़े मकासद हैं, उनका हुसूल कैसे हो। उलझ ना जाए कि फलां मेरे बारे में बात कर गया तो वो कर गया, तो फिर क्या हुआ, करने दो। लोगों के मुंह में जुबान है तो बात करने के लिए है ना, वो बात करेगा, हम काम करेंगे। मेरी एक नसीहत है, अपने दोस्तों को हमेशा करता हूं, मैं कहता हूं प्रापोगंडे का जवाब प्रापोगंडे से नहीं होता, प्रापोगंडे का जवाब काम से होता है, प्रापोगंडे का जवाब अमल से होता है। लोगों की बातों का जवाब अपने किरदार से दिया जाता है। बात का जवाब बात से नहीं, बात का जवाब किरदार से, बात का जवाब अमल से, बात का जवाब आने वाले वक्त से। आप यकीन करें, जो लोग आपको ताना देते हैं ना, तो कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ करके दिखाएं, वो आपसे मुलाकात करने वालों की लाइनों में खड़े नजर आएंगे। पर आप कुछ करके तो दिखाएं ना। आपकी राय ये है कि मैं बात का जवाब बात से दूं, तो फिर वो तो बात तवील हो जाएगी। आप एक बात करेंगे, वो दो करेगा, आप तीन करेंगे, तो इसमें तो सारा वक्त लग जाएगा। हमें तो और बड़े काम है, और भी कई काम हमने करने हैं जिंदगी में। हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो एक शख्स ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अल्लाह के हबीब भी वहां तशरीफ फरमाए, वो देर तक बुरा भला कहता रहा। इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, ये जरा दो तीन दफा ताना सुन के और सह के और मुस्कुरा के देखो तो सही। ये थोड़ा तजर्बा तो करो भला, दो चार दफा करके देखो ना। आपको किसी ने बुरा कहा, आपने सुना भी, सहा भी, और साथ थोड़ा सा आप मुस्कुराए भी, और अगर और ज्यादा हिम्मत करें तो उसे कह दें यार तू दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे। ये तरह करके जितन जितन तिहार कोई खेडे तू हारन खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। तू छोड़ ना, चल ठीक है यार कर ले। आप थोड़ा सा ये करके तो देखिए। वो हजरत सिद्दीक अकबर को बुरा कहता जा रहा है। जनाब सिद्दीक अकबर इत्मीनान से बैठे। मजे की बात बताऊं, उस महफिल नूर में रसूल रहमत भी तशरीफ फरमा, इमामुल अंबिया भी जलवा फिराज, अल्लाह की सारी रहमतों के झुरमट में करीम भी वहां तशरीफ फरमा है। गोया कुदसी झुक झुक के उस हुजरा नूर की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई है ज़ियारत करने वालों की। करीम तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर को बुला भला कह रहा है। एक वक्त आया, जनाब सिद्दीक अकबर का पैमाना सब्र लबरेज हुआ, उसने बड़ी बातें की। हजरत सिद्दीक ने जवाब में एक ही बात की। थोड़ा सा महफिल पे सन्नाटा छाया, क्योंकि पहले वो कर रहा था, जनाब अबू बकर सुन रहे थे। अब जनाब सिद्दीक उठे, जनाब सिद्दीक ने एक बात की उसको, तो अल्लाह के रसूल उस महफिल से उठे। अगर आप इस बात की गहराई में उतरेंगे तो कलेजा ठंडा हो जाए। आपको कई दफा ये बातें करने वाले अच्छे लगने लग जाएंगे। आप सारा दिन अपनी सलाहियत जाया नहीं करेंगे इनके बारे में सोच सोच के। वो देर तक आपको बुरा भला कहता रहा, सुनते रहे। हजरत सिद्दीक ने एक जवाब दिया, महफिल का रंग थोड़ा बदल गया। अल्लाह के रसूल उठे, हुजूर उठ के उस हुजरे से बाहर निकले। हजरत सिद्दीक अकबर भी दौड़ के पीछे आए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मेरा दिल मेरी रूह कुर्बान हो। उसने इतनी बातें की, आप बैठे रहे, मैंने एक की, आप उठ के आ गए। तो जरा करीम के जवाब की रूहानियत की बुलंदी देखिए। ये क्या मिराज हुजूर ने जनाब सिद्दीक अकबर की बयान की। हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर, जब तक वो बोल रहा था आप चुप थे ना, अल्लाह ने आपके सराहने फरिश्ता खड़ा किया हुआ था। ओए होए होए, कुर्बान, वो आपकी तरफ से जवाब दे रहा था कि नहीं अबू बकर तो ऐसे नहीं, नहीं अबू बकर तो ऐसे नहीं, नहीं अबू बकर तो ऐसे नहीं। फरमाया, जब आप बोले हैं, आपने खुद अपना दिफा किया है,
फरिश्ता उठ के चला गया है, फरिश्ता चला गया है तो मैं भी आ गया हूं। आपकी तरफ से अल्लाह ने फरिश्ता खड़ा किया हुआ था, कुर्बान जाएं। सुनो जनाबे सिद्दीक अकबर के बारे में बात करने वालों, अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जवाब देने के लिए तो अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर फरमा रखे। अल्लाह ने फरिश्ते, तुम क्या जानो उनकी अजमतों को, क्या जानो उनकी रिफतों को। तो अगर आप चाहते हैं खुदाई ताकतें आपकी तरफ से जवाब दें, खुदाई ताकतें, तो फिर मेरे भाई आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आप सब्र करेंगे फिर आप महसूस करेंगे कि खुदाई ताकतें, इन्नल्लाह मास्साबिरीन का अमली मुजाहरा हो रहा है। एक तो दौलत के मामले में सब्र करें, दूसरा कोई बेहूदगी करे, खानदान में, कबीले में कोई आपका मुखालिफ बने तो थोड़ा अपने अंदर सब्र पैदा करें। तीसरी बात हमने इमाम हुसैन से ये सीखनी है, और ये जो मैंने कहा ना दुश्मनों की गुफ्तगू के बारे में भी आप सब्र करें, इमाम हुसैन ने ये वाला सब्र भी किया। मैंने एक मर्तबा कहा था कि मेरा हुसैन अभी करबला में है। आज भी बड़े छुपे लोग यजीद की सपोर्ट नहीं करते, आज भी लोग कहते नहीं कि इमाम हुसैन का ये इकदाम दुरुस्त नहीं था, माज़अल्लाह। तो आज भी इन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, उनके बारे में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नम, जुबानें खुली हुई नहीं लोगों की कि वो इक़्तिदार के लिए आए। कितने ताने सहे हैं हुजूर की औलाद ने और सब कुछ कुर्बान किया है। तो चार तू भी सह के दे, इसका मजा ले, जख्म पे जख्म खा के जी, और जरा खूने जिगर के घूंट पी, चुप कर, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये कोई ऐसी वैसी बात है, थोड़ा सह ना, बर्दाश्त कर। सह रहे हैं आज भी इमाम हुसैन, लोग बातें करते हैं आज तक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तीसरा एक पहलू इमाम हुसैन की जिंदगी से जो हमें बड़ा अहम मिलता है वो ये है कि अपने जब जुदा हो तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आता है। अपनों की जुदाई ये बड़ी तकलीफ दे होती है, और इसका दर्द उतनी देर तक बंदे को महसूस नहीं होता जब तक वो दर्द चख नहीं लेता। जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। ये मुश्किल काम है, लेकिन इस मकाम पे भी कायनात का रब कहता है तू सब्र कर, तू हौसला कर, तो अपने अंदर दलेरी पैदा कर। तेरी तबीयत में यहां भी बेचैनी ना हो, वावेला ना हो, जजा फजा ना हो, यहां भी तू हौसले का मुजाहरा कर। और पहाड़ थे इमाम हुसैन हौसले का। एक जनाजा घर में हो जाए तो कई दिन बंदे की कमर सीधी नहीं होती, लेकिन सुबह से शाम तक 10 मुहर्रम को इतने जनाजे उठा कर भी फातिमा के जिगर पारे जब खुद मैदान में गए हैं तो इमामा बांधा है, लिबास दुरुस्त किया है, आपने तलवार हमायल की है, बावुजू घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए और खुतबा दिया है। ना आसाब में कोई कमजोरी है, ना मैदान जिहाद में जाते वक्त कहीं वो कमजोर पड़े। ये सब्र, ये हौसला, ये क्या बतलाता है? इन्नल्लाह मास्साबिरीन, ये तन्हा नहीं है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जब अल्लाह साथ होता है, थोड़ा सा ना इतनी जजा फजा नहीं, दुख है, जाने वालों की तकलीफ है। हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सरकार की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी रो रहे हैं? फरमाया मेरा बेटा गया है। तो ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना दिल और जुबान पे वही है जिसे रब राजी होता है। अपने दिल को, अपनी जुबान को बेकाबू नहीं होने देना। अपने चले जाते हैं, जाना होता है, एक दिन हम सब ने जाना है, लेकिन ऐसी जजा फजा करना जिससे रब नाराज हो जाए, ऐसी बेसब्री करना जो शरीयत के दायरों और हुदूद को आगे ले जाए, ये बड़ा तकलीफ दे मामला है। थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र। और सब्र की तारीफ ये है, सब्र वो है कि ऐन मुसीबत के वक्त किया जाए। 2 महीने के बाद सबको सब्र आ जाता है, 1 हफ्ते के बाद सारे साबिर हो जाते हैं। ऐन मुसीबत के वक्त आप कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ लौट जाना है। हजरत जनाब सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और सही हदीस में मौजूद है। और ज़रा इस रवायत की कभी तरतीब देखें, मैं तो हैरान होता हूँ पढ़ के कि ये क्या अंदाज है। हुजूर फरमाते हैं जब किसी का छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है
तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो। बड़ा मुश्किल काम। एक दानश्वर ने कहा था बाप का जनाजा पढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन बेटे का जनाजा पढ़ने की निस्बत आसान है। बाप का जनाजा उठाया जा सकता है, दुआ मांगो किसी को बेटे का ना उठाना पड़ जाए, कमर टूट जाती, तकलीफ दे मसाला। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, रब फरमाता है, हुजूर फरमाते, अल्लाह फरमाता है तुम मेरे बंदे के बेटे को ले आए, उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसका बेटा इंतकाल कर गया, बताओ ना वो क्या कहता था। तो हुजूर फरमाते हैं, फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तेरी तारीफ ही करता था। इसको समझो, वो तेरी हम्द बयान करता था, वो तेरी रजा पे राजी था। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, रब फरमाता है उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उस घर का नाम बैतुल हम्द रखना, तारीफ वाला घर रखना उसका नाम। उसने फिर भी मेरी तारीफ की है, इतने मुश्किल मौके पर भी उसने मेरी तारीफ की। तो कुछ चला जाए, जब कोई बिछड़ जाए, जब हम देखें कि हमारा कोई अपना जा रहा है, तो मेरे अजीज सब्र का मिजाज हो, हमारी तबीयत के अंदर हौसला हो। ये सीखें इमाम हुसैन से। और फिर वो कोई और है जो मरेंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, हम तो सारे जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे, खानदानों के खानदान मिल जाएंगे, अल्लाह के फजल से जन्नत मिली सरकार के सदके, तो सब वहां होंगे। मोमिन की मौत कोई फना तो नहीं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। तो सब्र हौसला। एक चौथी तकलीफ भी होती है जिस पर लोग सब्र नहीं करते, बेसब्री करते हैं, वो बीमारी है। बीमारी बड़ी नेमत है, बीमारी खुदा का बड़ा फजल है। एक सहाबिया अलील हुई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। तो हुजूर ने पूछा क्या है, अर्ज की हुजूर अल्लाह इस बुखार का भला न करे, इसमें खैर ना आए, मुझे बड़ी तकलीफ दी है। तो हुजूर फरमाने लगे बुखार को बुरा ना कहे, ये तो जब आता है बंदे के गुनाह ले जाता है। और एक हदीस तो वजद वाली, अर्ज पर वजद हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं बीमार से जिद न करो खाने पीने की, उसे अल्लाह खिला पिला देता है। ये क्या मैयत से नसीब होती है कि रब का मेहमान गोया बन जाता है। आप समझें इस बात। बीमारी आ गई, आ जाती है, आजमाइश आ गई, आप फौरन चले गए बाबा साहब के पास तवीज़ लेने, पता नहीं मेरे घर में क्या है, मैं भी बीमार हूँ, बीवी भी बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं, घर में बीमारी एक उठता है दूसरा। तो भाई ये खुदा का फजल है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 2 दफ़ा अल्लाह बंदे को तकलीफ नहीं देगा। जिसको दुनिया में थोड़ी बहुत बीमारी आ गई, आजमाइश आ गई, उसके यही गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क़यामत में सज़ा नहीं मिलेगी, यही मामलात बेहतर हो जाएंगे। बीमारी आ गई है, ये तो आपके नफसानी कुव्वतों को कमज़ोर कर देगी, आपकी तबीयत अल्लाह अल्लाह की तरफ मायल हो जाएगी। आप इसको सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। लेकिन इतना वावेला मचाना, इतना परेशान होना, इतना उलझ जाना, डॉक्टरों से लड़ते फिरना, और जनाब हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो इतनी अजीब सूरत हाल का हो जाना, कहीं एहतजाज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आप जायज़ मुतालबा ज़रूर करें, लेकिन बीमारी आ जाती है और ये खुदा का फजल है, ये इंसान को आ घेरती है। ये बीमारी हुजूर के कदम चूमने भी आया करती थी, हुजूर की बारगाह में भी हाजिरी देती थी, ये आ जाती। लेकिन उस पर जजा फजा करना, सब्र का दामन छोड़ना, ये दुरुस्त। एक खातून आई हुजूर की बारगाह में, उन्होंने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाए, मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारका था, हुजूर दुआ फरमा दिया करते, और दुआ की तासीर का यह आलम था कि सहाबी की पिंडली टूट गई है, सरकार ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा दे दी। मौला अली को आशूब चश्म है, आंखों में तकलीफ है, खैबर के दिन हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। महबूब तो शिफाओं का मरकज है, करम नवाजियों और अताओं का मरकज। इस खातून ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मैं बीमार हूं, मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सबर, अगर तू कहे दुआ करता हूं और अगर तू करे सब्र,
तो महबूब फरमाते हैं फिर मैं तेरे लिए जन्नत की दुआ करूंगा। ये सब्र पर जन्नत, तो वो सहाबा थे। आज कोई किसी को कहे ना मुझे तकलीफ है और उसे कहा जाए कि तूने शिफा लेनी है कि जन्नत, तो कहेगा जी आप घुटने का कुछ करें, ये बड़ी तकलीफ है। करीम ने फरमाया अगर तू सब्र करे तो जन्नत की दुआ करूंगा। एक मिनट नहीं लिया सोचने पर, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मेहरबानी करें आप जन्नत की दुआ ही करें, आप जन्नत की दुआ करें। गोया वो अपने अमल से कह रही है या रसूलल्लाह मैं मिर्गी के साथ गुजारा कर लूंगी, लेकिन आखिरत मेरी दुरुस्त होनी चाहिए, मेहरबानी फरमाएं जन्नत की दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह के हबीब ने जन्नत की दुआ दे दी। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कभी कभी मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, औरत हो, हया माने, दुआ फरमाए। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठा के दुआ की या अल्लाह इसकी सतर कायम रहे। सहाबा फरमाते हैं जितनी मर्जी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म से लगे रहते थे। वो बड़े ज़माने तक वो खातून हयात रहीं। जब कोई बाहर से आता था तो सहाबा फरमाते थे जन्नती बूढ़ी देखनी है, जन्नती खातून देखनी है? हाँ देखनी है। फरमाया इसकी ज़ियारत करो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। जन्नत की बिशारत मिली किस चीज पर? जन्नत की बिशारत उन्हें मिली बीमारी पर सब्र करने पर। एक पहलू और बड़ा जरूरी है, एक और भी मसला है, ये नौजवान ज्यादा गौर करेंगे। एक आजमाइश बंदे पे आती है, पैसा नहीं होता ये भी आजमाइश है, लोग बातें करते हैं ये भी आजमाइश है, इंसान के अपने दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ये भी बड़ी आजमाइश है, सब्र करना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं ये भी आजमाइश। एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिस पर आपने जरूर तवज्जो करनी है, फितने आ जाते हैं। फितने आ जाते हैं। कोई मजहब का नाम लेके आ जाता है, कोई तौहीद का नाम लेके आ जाता है, कोई सहाबा का नाम लेके आ जाता है, कोई अहले बैत का नाम लेके आ जाता है। फितने, बातों में फलसफा, गुफ्तगू में गहराई, जहन को अपील करने वाली बातें, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें शहद से ज्यादा मीठी। और हदीस में फरमाया दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। अजायम उनके फितना परवरी के, उम्मत के असलाफ को, अकाबरीन को, बुजुर्गों को, हत्ता के सहाबा को भी ना छोड़ना, अहले बैत को भी ना छोड़ना, माज़अल्लाह अंबिया के बारे में भी जो दिल में आना कहना। फितना परवरी बहुत बड़ा फितना होता है, उस पर सब्र करना। वो ज़हन को अपील कर रहा है, आजमाइश दे रहा है, उस मकाम पे सब्र करना, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश। लोग उलझा देते हैं, बड़ी जल्दी एक आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है, यार इसकी गोद में भी कुरान मजीद है, इसकी गोद में भी अहादीसें सही है, मैं भला किधर जाऊं, मैं क्या करूं? जो देखो ये कैसा फलसफा बयान कर रहा है, मेरे जहन को कबूल कर रहा है। सुनो, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं दिल की बात कर रहा हूं, जिनकी मैं तबीयत के मुताबिक, ये भी आजमाइश होती है फितनों का आना। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय इसमें कि फितनों के आने पर सब्र करें, बजाय इसके कि फितनों के आने पर हम तमस्सुक करें कुरान और सुन्नत के साथ, अकाबरीन के साथ जुड़े, सहाबा और अहले बैत के साथ जुड़े, असलाफ के साथ जुड़े और सब्र करें, हौसला करें, लेकिन हम फितनों का शिकार होते दिखाई देते। ये इब्ने माजा में हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें वाज़े हुज्जत और दलील पर छोड़ के जा रहा हूं, और वो दलीलें ऐसी हैं जिनकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। ऐसी दलीलें दे के जा रहा हूं कि जिनकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इससे फिसलने वाला हलाकत पाने वाला है, और जो शख्स भी मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफात देखेगा, फितने देखेगा, आजमाइशें देखेगा। तुम मेरी मारूफ और साबित सुन्नत, और हुजूर फरमाते हैं मेरे हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन के तरीके पर कायम रहना, इब्ने माजा के लफ्ज है। और हुजूर फरमाते हैं मेरी सुन्नत को, मेरी शरीयत को और मेरे खुलाफा के तरीके को इस तरह पकड़ना जिस तरह दांतों से कोई मजबूत करके चीज नहीं पकड़ता। फितनों का शिकार ना होना, आजमाइशों में ना आना,
फितने आए ना हुजूर के बाद, आपका क्या ख्याल है? जो इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए आए थे वो कुरान नहीं पढ़ते थे? आज 14 सदियां पीछे आपको पता है कि हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो वो जो सामने खड़े थे उनको इस हदीस का नहीं पता था? वो यजीदी लश्कर सारा नहीं जानता था, लेकिन वो भी दलीलें घड़ के लाए थे कि हम अमीर वक्त के साथ खड़े हैं, उसकी इताअत हम पर जरूरी है। याद रखना, अगर लोगों को हुसैन इब्ने अली के खिलाफ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किताब और सुन्नत से बनावटी दलाइल मिल सकते हैं, तो क्या समझते हो आज नहीं लोगों को मिल सकते? एक मिनट के लिए भी ना फिसलना। हम कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई बंदा एक उठ के आएगा और आके हमें सुनाएगा और हम उसके पीछे लग जाएंगे? हमारा तसलसल है। हमें हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत जो मारूफ है उसको इतनी मजबूती से थामना जैसे कोई दांतों से चीज थामता है। अल्लाह का फजल है। इंशराए सदर से कहते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं। हम अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के भी कायल हैं, उम्र की अदालत के भी कायल हैं, उस्मान की सखावत के भी कायल है, मौला अली की शुजाअत के भी कायल है, हजरत अमीर मुआविया की सियाबियत के भी कायल है, और हजरत इमाम हुसैन के सैयदुल शुहदा होने के भी कायल है। हमारे मिजाज में वो मारूफ चीजें हैं जो हमारे काबिरीन दे गए, और फिर वो तसलसल आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक, और फिर वो वहां से चला तो इमाम आजम तक, गौसे आजम जेलानी तक, और फिर वो तसलसल वहां से चला तो आला हजरत बरेलवी तक, और फिर मेर अली शाहज़ाद तक। हम कायल हैं, हमारा मिजाज है कभी भी अपने असलाफ और अकाबरीन के तरीके से ना हटना। फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगे, लोग बातें करेंगे तरह तरह की, और कितना मुश्किल होगा उन फितनों में सब्र करना। वो भी फिसल गया, ये भी निकल गया, उसको भी को ले गया, उसको भी किसी ने सबक दे दिया, कितना मुश्किल होगा। हुजूर ने समझाया है, हम कहां मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, वो भी अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये भी सुनने अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे पीछे ऐसे अय्याम आने वाले हैं जो अय्यामे सब्र होंगे। फरमाया जिन दिनों में सब्र करना हथेली पर अंगारा रखने के मुतरादिफ होगा। इतना मुश्किल हो जाएगा उन मौके पर सब्र करना जिस तरह हाथ की हथेली पर जलता हुआ अंगारा रखना मुश्किल होता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस माहौल में जो सच्चे और खरे दीन पर अमल करेगा, उस माहौल में जो दीन पर अमल करेगा, फरमाया वो अकेला अमल करने वाला होगा लेकिन अल्लाह उसे 50 आदमियों के बराबर अजर अता फरमाएगा। फितनों में ना उलझना। कभी भी कोई कुछ भी कहे, कैसी भी बात गाड़ के लाए, बड़ा मंतकी फलसफी होके सहाबा के खिलाफ बात करे या माज़अल्लाह अहले बैत के खिलाफ बात करे, या किसी भी तरीके से दीन की जो उसूली बुनियादें हैं उनकी बाबत कोई बात करे, तो खुदारा इन फितनों से, इन आजमाइशों से बचो। हम बड़े सादे लोग हैं, हमें हमारे बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत तर्ज हयात दे के गए हैं। इंशराह सद्र पैदा करें। ये जो जगह जगह जाके रिसर्चें सुनना, तहकीकें सुनना, मैं ज़रा सुनूं वो क्या कह रहा है, ज़रा सुनूं, ओ खुदा के बंदे, बंदा तो देख। बाद लोग ऐसे हैं कि जिनसे तो बात सुनने को तबीयत ही नहीं चाहती, उसका हुलिया ही नहीं है, वो गुफ्तगू ही ऐसे कर रहा है, सिर्फ नुक्ते बयान करना, सिर्फ फलसफे बयान करना उसका मिजाज है। दीन को उस सूरत में लें जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतहार का पाकीज़ा तरीका है, उस पर जमे रहें, कभी किसी फितने का शिकार ना हो। हमारे बुजुर्ग बड़े पक्के थे, उनके नजरियात बड़े पक्के थे, घर कच्चे थे, अकीदे पक्के थे। कमजोरी ना दिखाएं।